हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं सर जी.आर. चौधरी और केमिस्ट्री मेंटोर ब्लॉकबस्टर की सीरीज 4 में आप सभी का वेलकम किया जाता है। तो आज की ब्लॉकबस्टर सीरीज में देखो थोड़ा और अल्टीमेट लेवल रखेंगे अपन, क्योंकि वन डे बाय डे अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल जो है ना वो बहुत तगड़े लेवल में ले जाएंगे। ठीक है, चलो सर। तो आज का सवाल क्या कहता है भाई साहब, एक बार पढ़ लो पहले तो, क्योंकि तुम बच्चे लोग पहले पढ़ते नहीं हो, सीधे ही आंसर लाने की कोशिश करते हो। हाँ सर, aniline react with mixed acid concentrate HNO3 and concentrate H2SO4 at 288 Kelvin to give P, Q and R। इनके कहने का मतलब ये है कि आपके पास एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। और एनिलीन का यदि मैं नाइट्रेशन करवाता हूं, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, तो जो अपने पास प्रोडक्ट बनता है वो ये है, NH2 और यहां आ जाएगा सर NO2 प्लस का NH2 और NO2 प्लस का NH2 और NO2। अब देखो, इसमें जो पैरा बना है वो अपने पास 51% बनना है और ये बनता है 47% और ये बनता है सर 2%। ठीक है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से अपन दे देते हैं। ये जो बना है वो अपने पास P है और ये जो बना है वो Q है और ये जो बना है वो R है। ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज इतना है। ठीक है, आर की रिएक्शन करवानी है सर। अब किसकी रिएक्शन लेके चलनी है? आर की। ठीक है सर, आर की रिएक्शन कराओ भाई। आर क्या था अपने पास? आर अपने पास था सर ये NH2 और NO2। इसकी रिएक्शन करवानी सर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या बन जाएगा देखो, यहां बन जाएगा सर NH C डबल बॉन्ड O और CH3 और NO2। इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइट। आगे किसके साथ रिएक्शन करा भाई? Br2 एसिटिक एसिड। मतलब यदि अब मैं इसका ब्रोमिनेशन करवाता हूं H+Q, मतलब एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो यहां जो बनने वाला होगा वो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ NO2 है ये और यहाँ आ जाएगा सर Br। चलो सर, नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ कह रहा भाई? H3O प्लस। अब देखो, H3O प्लस क्या करता पता है? NaCO3 को तोड़ता वापस एनिलीन में कन्वर्ट करता है। तो ये लो भाई, H3O प्लस करो। तो ये तो पता चल गया सर, यदि मैं एनिलीन का ब्रोमिनेशन वाटर Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करूं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आता है। यदि मेरे को पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले इंटरनल कॉन्जुगेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा NH2 का, NH ग्रुप नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का ग्रुप बनाने के लिए उसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाए, ताकि इंटरनल कॉन्जुगेशन के कारण वो वीक प्लस एम हो गया। तो सर यहां बन गया NH2 और ये Br और यहाँ NO2। आगे देखो क्या दे रहा है। आगे ये कह रहा सर NaNO2 प्लस HCl के साथ हीट करना है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है हुई सर, NaNO2 और प्लस का HCl के साथ।
0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या बन जाएगा सर? N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ आ जाएगा सर NO2, और यहाँ आ जाएगा सर Br। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सर, अब इसकी रिएक्शन करवाते सर C2H5OH। आपको पता होगा बेंजीन डाइजेनोल क्लोराइड की रिएक्शन यदि मैं इथेनॉल या H3PO2 के साथ करवाता हूं तो बेंजीन बनता है। तो यहां बन जाएगा सर ये NO2 और यहां पर Br, मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ये बन गया सर अपने पास S। ठीक है, आगे रिएक्शन कह रहा सर Sn प्लस HCl। बताया था Sn प्लस HCl। देखो Sn प्लस HCl से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, इसका भी मैं एक सवाल लेके आया हूं, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है भाई आज की क्लास में। तो इसकी रिएक्शन करवाता हूं सर Sn प्लस HCl के साथ। तो रिडक्शन का काम करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ आ जाएगा सर NH2 और यहाँ आ जाएगा सर Br। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ सर? Br2 वाटर एक्सेस, किसके साथ रिएक्शन करवाई सर? Br2 वाटर के साथ। एक्सेस मतलब 2,4,6 ट्राई वाला, बना दो, क्या बन जाएगा? NH2 Br, Br और Br, और मेटा पे Br पहले ही था। कोई दिक्कत? अगला देखो, अगला वापस वही NaNO2 प्लस HCl और H3PO2 लिया। तो इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं सर NaNO2 प्लस HCl, 025 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और यहाँ बनने वाला होगा सर N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, और ये टेट्राब्रोमो डेरिवेटिव है ये, यही है, देख लो। अब इसकी रिएक्शन कहा है भाई साहब H3PO2 के साथ। किसके साथ? H3PO2 के साथ। तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा Br, 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 और यहाँ Br। चेक कर लो, ये जो प्रोडक्ट होगा सर वो फाइनल प्रोडक्ट है ये। क्या ये बात समझ आई? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, हालांकि स्टेप वाइज चलना है। मैंने पहले दिन ही बोल दिया ना कि भाई आपको स्टेप वाइज यदि चलना आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा भी टफ से टफ सवाल आएगा आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, एनलीन का यदि मैं नाइट्रेशन करवाता हूँ कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट पैरा होगा वो 51% होगा, मेटा यहाँ 47% होता है, और तो हमेशा 2%। आपको पता ही होगा SIP इफेक्ट, स्टेरिक इन्हिबिशन इन प्रोटोनेशन, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अगला सर, क्या क्वेश्चन है देखो। ये कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जानी पहचानी रिएक्शन लग रहा है, नीट का इक्वेशन होगा शायद। यदि इसकी रिएक्शन KOH के साथ करूं तो ये तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन होगी भाई। तो यहां अपने पास क्या जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ OH माइनस है, ये OH माइनस अटैक करेगा यहाँ, तो H को निकाल देगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और के नहीं, नाइट्रोजन पे माइनस, सॉरी 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 सॉरी, N पर माइनस और K पर प्लस। ठीक है, चलो सर, अब ये N माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और यहाँ SN2 रिएक्शन होती है। क्या, कौन सी रिएक्शन होती है भाई? SN2। यहाँ आ गया Br, यहाँ आ गया CH2 और Cl। अब बताओ कहां पर रिएक्शन फास्ट होगी? देखो भाई, रिएक्शन यहां तो हो नहीं सकती क्योंकि ब्रोमीन का लॉन पेयर कहां बीजी है? कॉन्जुगेशन में। तो ये N माइनस यहाँ अटैक करेगा इजीली, और Cl को निकाल दे। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N,
CH2 और यहां पर Br। ये इतना ही प्रोडक्ट बनाना, ध्यान रखना। ये हो गया सर। यदि मान लो ये प्रोडक्ट P है, यदि ये प्रोडक्ट P है तो ये P को यही रोकना भाई, ध्यान रखना। अब होता क्या है, यदि इसका मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं तो ये यहां से टूट जाता, तो बन जाता है पैरा ब्रोमो बेंजाइलएमीन CH2 NH2 और ये Br। एक्चुअल में ये होता है अपने पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का प्रोडक्ट। ठीक है, चलो सर, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन प्यारे क्वेश्चन होता है, कभी कभार पूछ भी लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट, अगला सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ SN with HCl quantitatively produce the salt, entire amount of the salt reacted with y gram of nitrobenzene in the presence of required amount of HCl to produce 1.29 gram of an organic salt। ये सवाल तो यहीं से रिलेटेड कर रहा है भाई, ये सवाल तो यहीं से तो रिलेटेड कर रहा है। ये देखो SN प्लस HCl1, ये रिडक्शन का काम करता है। अब अपने को यहाँ ध्यान होना चाहिए कितना क्या मोल यूज होता है वो चीज। ठीक है, चलो सर, तो बड़े भाई इसमें आगे तो अपने को पता है SN प्लस का HCl यदि आपस में रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा SnCl2 और प्लस का 6 मोल ऑफ H। तो जब रिडक्शन का काम करता है तो 6H आता है, तो इसका मतलब इसके 6 मोल ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये भी 3। सही है ना। अब वो तो रिक्वायर्ड अमाउंट के अकॉर्डिंग HCl कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन कराओ सर। यदि मैं NO2 की रिएक्शन करवाता हूं सर 3 मोल SN प्लस का 6 मोल HCl के साथ। अब HCl का इसने कंपल्सरी नहीं कहा ना, इसने लिखा अमाउंट ऑफ HCl टू प्रोड्यूस इतना है। ठीक है, तो यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एनिलीन। लेकिन एनिलीन HCl के साथ वापस सॉल्ट भी तो बना सकता है, और इन्होंने सॉल्ट ही तो बोला है। तो सर ये आ जाएगा NH3 प्लस और Cl माइनस। सही है, चलो अब देखो, जब अपने पास 3 मोल SN आ रहा है उस समय अपने पास 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। सही है ना भाई, जब SN के 3 मोल कंज्यूम हुए उस समय प्रोडक्ट बना, वो कितना मोल बना, 1 मोल ही तो बना, सॉल्ट। ये सॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जब इसके 3 मोल यूज हुए तो उस समय 1 मोल प्रोडक्ट का मास निकाल सकता हूं। मास तो वैसे ही पता अपने को भाई, इसका कितना आ जाएगा 78, 78 प्लस का 14, 78 प्लस का 14 प्लस का 35 कितना आ जाएगा 92, 129, 129 ग्राम। ये तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, और वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, टू प्रोड्यूस 1.29 ग्राम। तो ये सर अपने पास 129 ग्राम बन रहा है। चलो सर, तो 1 ग्राम से बात करूं, 1 ग्राम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के कितने मोल कंज्यूम हुए होंगे सर, 3 अपॉन का 129। तो सर
1.29 ग्राम प्रोडक्ट बना है, 1.29 ग्राम प्रोडक्ट बना है, उससे कितना हुआ होगा सर? 3 का 129 इंटू 1.29, कितना मोल आ गया? ये आ गया सर 0.03 मोल। पूछा क्या इसने? द वैल्यू ऑफ एक्स, ग्राम है ना, मतलब वेट पूछा। तो अपने को बता सर, मोल बराबर होता है वेट अपॉन का मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो सर वेट बराबर मोल इंटू मास। मोल कितना? 0.03। टिन का मास कितना होता है? 119। कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27, 5 3 1 जा 3, ये आ जाएगा सर एग्जैक्ट 3.57 ग्राम। यही आंसर है सर। समझ आया कैसे क्या? देखो मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई, लेकिन ये बैलेंस करना भी आना चाहिए। पता चले बैलेंस करना ही नहीं आ रहा है, इसका एक मोल लेके चल रहे हो, तो फिर तो वही आ जाएगा 0.01। और 0.01 इंटू 119 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.19 ग्राम। तो वहां से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब आपको सबसे पहले तो रिएक्शन में ये भी ध्यान होना चाहिए बैलेंस करने के लिए कितने मोल यूज हो रहे हैं। तो मोल से स्टोइकियोमेट्री लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। देखो रिएक्टेंट के बारे में जानकारी पूरी हो तब तो लगाओ लिमिटिंग एजेंट, क्योंकि रिएक्टेंट एंड एजेंट व्हिच हैव कंज्यूम फर्स्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग एजेंट। और यदि स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर के साथ रिलेशन दे रहा है तो आप स्टोइकियोमेट्री लगाओ और स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व कर लो। मतलब एक दिया एक पूछा है तो स्टोइकियोमेट्री लगाओ, मेरा मानो तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की क्या इच्छा है सर, बोलो। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, ठीक है भाई। तो सर सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन कहा है इसने, वो कहा है एसिटिक एनाइड्राइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 रिएक्शन कराओगे क्या बन जाएगा सर? एसिटेनिलाइड, मतलब NH C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है एसिटेनिलाइड। अब देखो आगे क्या कह रहा है सर, इसकी रिएक्शन कराओ KBRO3 Br माइनस, तो ये भी तो एक ब्रोमिनेशन का ही काम करता है। तो सर इसकी रिएक्शन आपने करवा दी KBRO3 और Br, तो यहां से बन जाएगा सर पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, मतलब यहां आ जाएगा सर NH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां आ जाएगा सर Br। अगली रिएक्शन H3O प्लस के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा दो, क्या बन जाएगा? वापस वही एनिलीन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब ये कह रहा है सर NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करो, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ना सर वो ये होगा सर डाइअज़ोटाइसन N2 और Cl, N2 प्लस और Cl माइनस, और यहां पर आ जाएगा Br। अब फर्दर रिएक्शन किसके साथ है सर? CuHBr के साथ। किसके साथ है? CuHBr के साथ। घटमान रिएक्शन ही तो है, और घटमान क्या करता है? ब्रोमोबेंजीन बनाता है, तो ये आ जाएगा सर 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, या बोल सकते हो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, कोई दिक्कत? चलो क्या अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया से सॉल्व करने हैं, जहां कहीं पर भी नहीं आए रुक जाना है। The total number of sp2 hybridized carbon atom in the major product be a non heterocyclic compound
अच्छा, नॉन हेट्रोसाइक्लिक मतलब आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाना ही नहीं है। ओहो, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है सर। LaLH4 के साथ CN से यदि रिडक्शन करवाते तो मेंडियस रिडक्शन, तो ये तो बन जाएगा अमीन। चलो भाई शुरू करते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड और N, और यहां आ जाएगा सर C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड और N, C ट्रिपल बॉन्ड और N। इसकी रिएक्शन में यदि LaLH4 के साथ करूं, ले लद्दाख के साथ, याद करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन एक्सेस में बोल दिया ना, देखो तो एक्सेस में बोल दिया तो यहां बन जाएगा सर CH2NH2, तो अपन ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहां आ जाएगा सर NH2, यहां आ जाएगा सर NH2, यहां आ जाएगा सर NH2, यहां आ जाएगा सर NH2। अब इसकी रिएक्शन करवानी है एसीटोफिनोन। भाई साहब क्या सवाल दिया यार, ऐसा भी कोई बच्चों से सवाल पूछता क्या है? बच्चे डर जाएंगे भाई। यदि इसकी रिएक्शन मैं करवाऊं सर एसीटोफिनोन के साथ, लेकिन इसने हिंट दे दिया वैसा। अब इसकी रिएक्शन एसीटोफिनोन के साथ दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। चलो पहले अपन ये काम करते हैं, अपन तो हेट्रोसाइक्लिक वाला बनाते हैं, कैसे बनता है। यदि मैं इसको एक मोल लेके इन दोनों की रिएक्शन करवाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो प्रोडक्ट, जो दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे मन से भी डर तो निकले सर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहां आ जाएगा सर अपने पास NH, यहां आ जाएगा सर NH, और यहां अपने पास ये कार्बन है ऐसा। अब इसकी रिएक्शन वापस इस तरफ NH और इस तरफ NH। भाई साहब इतना डरावना क्वेश्चन बच्चों से काय को पूछते हो भाई। और यहां आ जाएगा सर बेंजीन। अब देखो ये जो अपने पास प्रोडक्ट बना वो तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया सर। इसने पूछा है ये नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये आपको नहीं बनाना है, ये माइनर में लेके चलना है, ये माइनर में लेके चलना है। तो सर मेजर क्या होगा? अरे भाई मेजर याद करो, सबके अलग अलग रिएक्शन करो। जब 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन यदि मैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाता हूं तो क्या बनता है? इमीन। क्या बनता है सर? इमीन। तो यहां ये बनेगा सर। अब उससे भी ज्यादा डरावना देखना, जहां जहां C डबल बॉन्ड N, और यहां आ जाएगा सर ऐसा N डबल बॉन्ड C। लो बेटा तुम कह रहे थे दूसरा वाला बनाओ, दूसरा वाला बना रहा है, डरना मत, कोई दिक्कत। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं सर मैं, N डबल बॉन्ड C, और ये गोलू मोलू बेंजीन, बेंजीन बहुत डराएगा रे बच्चों को। N डबल बॉन्ड C, ये लो सर, एक्चुअल प्रोडक्ट तो वो है। ओ भाई साहब मेजर ये है, मेजर ये है। अब ध्यान से सुनना सर, अब आगे क्या पूछा सर? द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन पूछा भाई साहब, कार्बन पूछा है, इसका मतलब आपको काउंट सिर्फ कार्बन करने। करे टारगेट कार्बन को, यस सर, कार्बन को टारगेट किया जाए। इसमें 6 के 6 क्या है सर? इसमें 6 के 6 क्या है? sp2। इसमें भी 6 के 6 क्या है? sp2। इसमें भी 6 के 6 क्या है? sp2। इसमें भी 6 के 6 क्या है सर? sp2। और इसमें भी 6 के 6 क्या है सर? sp2। इसके अलावा और भी तो है भाई, इसके अलावा ये रहे देखो, 1 2 3 4। तो सर टोटल sp2, तो यहां लिख देते हैं टोटल sp2 हाइब्रिड
कार्बन एटॉम इजिकल टू कितना हो गया रे, 6 इंटू 4 24 प्लस का 4 28, तो आंसर इज 28। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे सवाल तुम्हारे को पता होगा, एक ही जगह पूछता है बस, जही एडवांस, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस आगे समझ में। तो आपको कॉन्सेप्ट चलना भाई, देखो रट्टाफिकेशन से कोई काम नहीं चलने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है फिर आंसर देना है। जेई को हल्के में ले रहे हो आपकी गलती है, जेई वाले की गलती नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? क्योंकि सबको पता है इस बार आईआईटी कानपुर कंडक्ट करवा रहा है जेई एडवांस, और वो अल्टीमेट लेवल में करेगा। ठीक है, चलो सर आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सर, हो गया समाप्त सर। तो आज की क्लास को करते अपन ये समाप्त, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद। और अभी भी कह रहा हूँ ध्यान रखें, बढ़िया से आपको एक अलग से कॉपी डाल के बैठो, लेकिन बढ़िया से हर एक कैटलिस्ट का यूज लिखो, कहाँ कौन सा कैटलिस्ट काम कर रहा है, ये ध्यान रखें। क्योंकि तुम्हारे को यदि युद्ध लड़ना है तो अकेले को तैयारी करनी है, क्योंकि किसी गालिब ने क्या खूब लिखा है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, खींच डोर साध अर्जुन सा निशाना, बाद में देखेंगे वो तीर कहां तक जाएगा। धन्यवाद।